सब अपने जो माइक्रोफोन्स है उसको काइंडली म्यूट कर लें। जी, जो भाइयों ने अभी हाथ खड़े किए हैं, हैंड रेज़ किए हुए हैं, इंशाल्लाह आप सबसे बात होती है। जस्ट आप मुझे 1 से 2 मिनट दें ताकि सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएं, फिर हम इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं प्रॉपरली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं सर जी। आप सुना। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं, बिल्कुल उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी, जिन्होंने हैंड रेज़ किया है, असलम, आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। जी मोहम्मद अलहमदिल्ला। असलम बात कर रहा हूँ। जी जी। जी सर, ये कैनवा ग्राफिक्स डिजाइनिंग है सर? जी ठीक है सर, ठीक है। यही कंफर्म कर।
तो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मज़ीद लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं आगे, ताकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है और उस चीज़ को हमने सबको मैनेज भी करना है। तो आप सबके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, और आप सबकी वजह से हम लोग को ये मौका मिला कि हम कुछ ना कुछ जो थोड़ी बहुत हम कोशिश कर सकते हैं वो आपके लिए हाजिर हैं। और इंशाल्लाह हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि आप लोगों को एम्पावर करना, आप लोगों को मज़ीद जो स्किल हैं, जो फ्यूचर की जो स्किल्स हैं, जो आईटी रिलेटेड ट्रेंड्स हैं, उसके मुताबिक आप लोग को लेके चलना, और अपने आप को अपस्किल करना कि हम लोग पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी जा सकें, पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर काम कर सकें, तो कोई हमें ये ना कह सके कि हम लोग जो हैं वो आउटडेटेड हैं, या हम लोग को तो स्किल्स का पता नहीं, या ये जो मुसलमान हैं स्पेशली ये स्किल्स तो सीखते ही नहीं है, इनका तो पढ़ाई से या टेक्नोलॉजी से कोई लिंक नहीं है। तो इस पूरे प्रोग्राम के पीछे एक मैसेज यही है कि हमने अपने आप को हर लिहाज से, दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी, अपने आप को इतना वेल इक्विप करना है कि हम हर किसी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में उसकी सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। तो ये उस सब के आगे एक स्टेप है जो हमने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह इसमें आप सबकी ताउन से और आप सबकी जो आपने जिस तरह हमें रिस्पॉन्स दी है, तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक जाएगा। और आप सब भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत पैशन के साथ यहाँ आए हैं, और इंशाल्लाह आफ्टर एंड ऑफ दिस शॉर्ट कोर्स आप इंशाल्लाह यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, और आप कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीख के जाएंगे। तो आप में से किसी ने कैनवा पहले यूज़ किया है, या किसी को पता है कि कैनवा क्या है या कैनवा किस लिए यूज़ होता है? जी, आप कर सकते हैं बात अपने आप को अनम्यूट करके, जिन्हें पता है या जो बताना चाहते हैं। मैंने सर, आप प्रोफेशनल कैमरा की बात कर रहे हो या मोबाइल कैमरा एडिटिंग वगैरह की बात कर रहे हो सर? नहीं, मैं कैनवा टूल की बात कर रहा हूँ, जो कैनवा टूल है बेसिकली, जिस पे हमारा ये सारा कोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आप में से कोई पहले उसका यूज़र है या नहीं है, उससे रिलेटेड। सर, कैप कट पे काम किया है लेकिन कैनवा पे काम नहीं किया ओके, है। ठीक है। जैसे कि अभी एक बहन का भी मैसेज आया कि वो उन्हें यूज़ करती हैं थंबनेल के लिए, राइट? तो माशाल्लाह। मैंने तो जी जी। होपफुली उनके कोई माइक का मसला होगा, तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह हम लोग इसको लेके चलेंगे, और आज मैं आपको, हमारी आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है रिगार्डिंग कैनवा टूल, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम लोग कैनवा को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्किल, ठीक है? और हम उसको किस तरह अपने लिए इस्तेमाल करते हुए उससे हम लोग बेहतर से बेहतर से बेहतर डिज़ाइन बना सकते हैं कम से कम टाइम में, ठीक है? तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ, और उम्मीद है आप सबके पास लैपटॉप्स अवेलेबल होंगे राइट नाउ, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जो स्टेप्स हैं वो भी क्लियर रहें, और आप लोगों को भी वन बाय स्टेप चीज़ें सारी आसान रहें, ठीक है? तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, राइट? यस सर। ओके। आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपको एक यूआरएल नज़र आ रहा है जिसका लिखा हुआ है www.canva.com, ठीक है? सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, ये canva.com क्या है। ये बेसिकली एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ओके? जैसे आप लोग एडोब फोटोशॉप फॉर एग्जांपल यूज़ करते थे पहले,
डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसको बेसिकली इंस्टॉल करना पड़ता है। वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है आपके पास, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो ऐप्स आ रही हैं, उसमें हम लोग वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है, जो कि ब्राउज़र बेस्ड होती हैं, ठीक है। आप लोग इस पूरे प्रोग्राम में जितनी भी डिज़ाइनिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग सीखेंगे, वो सब का सब आप ब्राउज़र के थ्रू करेंगे। मतलब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको क्लियर है कि किसी भी शख्स को राउंड द कोर्स आपको कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे वो एक ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगी जिसका नाम कैनवा है, ठीक है। आप सब अपने पास गूगल पे अभी भी कैनवा लिख सकते हैं और आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो कि आपको लॉगिन और साइन अप पेज पे ले आएगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। No, sir. राइट। तो हम इस पे बात कर रहे थे कि जो हमारे पास ये जो कैनवा का जो ऐसा टूल है, ठीक है, आप इसको देख रहे हैं। आप सब लॉगिन पेज पे, आप में से कितने लोग हैं जो भी राइट नाउ लॉगिन पेज पे आ चुके हैं, मतलब वो करेंटली इसको लाइव परफॉर्म कर रहे हैं? ओके, आप लोग लॉगिन पेज पे मौजूद है, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान वे यही है कि आप आसानी से ये कर सकते हैं कि आप अपना जो अकाउंट है, आपके पास गूगल लॉगिन हो गई, आप इसको साइन अप विद गूगल कर लें, ठीक है, ताकि आपको फर्दर स्टेप्स बनाने में कोई मुश्किल ना हो। आप जस्ट उसको गूगल के साथ अपना साइन अप कर लें, ठीक है। तो वो आपको गूगल साइन अप विद गूगल करके आपसे वो परमिशन मांगेगा कि जी आप इस अकाउंट से करना चाहते हैं, आप उसको परमिशन दे दें और आपका अकाउंट कैनवा पे क्रिएट हो जाएगा। तो काइंडली जो लोग अभी लॉगिन पेज पे थे वो लोग ऐसा करें कि उसको लॉगिन विद गूगल करके और अपने जो मेन जैसा होम पेज आपको भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपको वैसा स्क्रीन शो हो जाएगी, तो आप मुझे देख सकते हैं। तो जब जैसे ही आप उस स्टेप पे पहुंचते हैं तो आप में से कोई भी काइंडली मुझे बता सकता है कि जी हम इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जी आपके किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो वन बाय वन पूछ सकता है, क्योंकि वो रेज हैंड भी कर सकता है लेकिन वो पूछ भी सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। सर ये लॉगिन लॉगिन पेज वाली बात दोबारा कहो प्लीज। जी आपने गूगल पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे लिखना है जी कैनवा। ओके, सिर्फ कैनवा लिखना है, कैनवा थोड़ा CANVA, वेट सर। और आप एंटर सी करेंगे ई CANVA। ओके, आप कैनवा लिखेंगे, आपके पास एक फर्स्ट लिंक आ जाएगा जो कि कैनवा का होगा, आपने उसको ओपन करना है, आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे, साइन अप पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास अकाउंट नहीं है, उस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी कि साइन अप विद गूगल अकाउंट, ठीक है। तो आप उसको अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन अप कर लें ताकि आपका प्रोसेस आसान रहे। और जब आप उसको एक दफ़ा अकाउंट बना लेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज के ऊपर जो मैंने आपके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। आप में से जो लोग कर रहे हैं जब वो इस पेज पे आ जाएं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे भाई का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसलिए कहना पर सोर्स पर आप कर सकती हैं उस पर भी काम डेफिनेटली। आपका क्वेश्चन है इकरा, तो आप अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास अकाउंट नहीं है तो उसको साइन अप कर सकते हैं। सर ये हमारे मोबाइल में तो ओपन नहीं हो रहा है। जी आपको मैंने बताया था कि आप सबके पास बेहतर तो यही है कि आप सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि कंप्लीट एक लैपटॉप हो जिस पे आप ये काम कर सकें, ठीक है। कैनवा का आप अपना अकाउंट जो क्रिएशन है वो आपके लिए आसानी होगी अगर आप उसको उधर से बनाएंगे। बेसिकली इसकी एप्लीकेशन तो मौजूद है कि आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखने के लिहाज से आपको वेब पे आना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा आप सीख लें चीज़ें
तब आप उसको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसका रियल टाइम इफ़ेक्टिवली इसका आपने फ़ायदा उठाना है तो आपको इसको ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करना होगा। सर इसको साइन अप कर दिया, बस अब ये बन गया। साइन अप आपने कर दिया तो अब आप जब रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपको वो वाला पेज आ जाएगा जहाँ पर मेरी स्क्रीन है बेसिकली, जिसको आप होम पेज कह सकते हैं। जी सर। तो होपफुली आप में से जो लोग इस पे काम कर रहे हैं राइट नाउ वो इस यहाँ तक मेरे साथ पहुँच चुके होंगे। एग्जैक्टली। यस सर। ओके फाइन, चले हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो अब आपके सामने, अच्छा जी मोबाइल पर भी हो गया, गुड, ठीक है जी, हो सकता है मोबाइल पे भी होगा, लेकिन अगर आप लर्निंग फेज़ में आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि आपने फॉर द नेक्स्ट क्लास आपने उसको आने से पहले या ड्यूरिंग द क्लास आपने उसको ज़रूर जो है आपने वेब के थ्रू कर लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो। जो लोग अभी नए आए हैं रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए ये है कि हम लोग इस वक्त आप सब लोग जो हैं कैनवा की फ़र्स्ट क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं और आप सबको यहाँ पर वेलकम भी है जो अगर लेट आए हैं एंटर हुए हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल कैनवा की बात करें तो आप अपने गूगल पर जाकर, कैनवा एक वेब बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको कोई भी ये को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे कोर्स में, ठीक है। तो ये बात मैंने इन सब स्टूडेंट्स को बताई है, आप लोग भी एक दफ़ा आपके साथ रिपीट भी हो गई है। तो आप लोग इसको जो है कैनवा पर जाकर गूगल पे कैनवा लिखेंगे तो आपको एक होम पेज ओपन हो जाएगा जो राइट नाउ मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, और आपके पास लॉगिन साइनअप का पेज होगा। आपने उसको अपने गूगल के साथ उसको लॉगिन कर लें साइनअप कर लें फर्स्ट टाइम, अगर साइनअप है तो लॉगिन विद गूगल कर लें तो आपका मेन होम पेज आ जाएगा जहाँ तक अभी बहुत से स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं वो अभी तक पहुँच चुके हैं। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें कैनवा यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज माइंड में हमारे क्वेश्चन तो आता है कि यार हम कैनवा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। कैनवा जो है बेसिकली अभी तक जो है एक एडवांस बेसिकली सॉफ्टवेयर है वेब बेस्ड। इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपको जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, बाय नहीं करने पड़ते, ठीक है। डिफरेंट उनको उस कम्प्लेक्सिटीज़ को बेसिकली रिमूव किया गया है। जो कैनवा है बेसिकली इसमें आपकी जो कम्प्लेक्सिटी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड उसको इम्प्रूव किया गया है, उसको कम से कम किया गया है, जिसके लिए ये हर किसी के लिए यूजेबल है कि वो अपने लिए डिज़ाइन बना सके, ठीक है। और इसका जो सबसे एक मेजर फीचर है वो ये है कि इसमें ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी मौजूद होती हैं, ठीक है। और आप उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए अपने मुताबिक उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। कोई आपको पसंद आया डिज़ाइन, आप उस टेम्पलेट को यूज़ करके उसको री एडिट करके अपने लिहाज से अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके वन ऑफ द मेजर फीचर है जिसकी वजह से हम लोग कैनवा की तरफ आ रहे हैं, और वो एक बिगनर फ्रेंडली है कि आप लोग का जो लर्निंग कर्व है, आप लोग के लिए जो न्यू हैं उन सब के लिए ये आसानी है कि वो इस तरफ जल्दी से एज सून एज पॉसिबल विद मोर इफ़ेक्टिवली आप इधर आ सकें। तो आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं कि इसका इंटरफेस, ठीक है, ताकि हम एक छोटा सा आज इंटरफेस और इसका एक सारा आप सबके पास कल की क्लास में अकाउंट भी होना चाहिए, और आपका लॉगिन जब हम कल आएंगे तो आप लॉगिन सबके पास होगा और फिर हम उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे। आज के प्रोसेस में हमने आज की क्लास में हमने इस चीज़ को इनिशिएट करना है कि हमने इंट्रो आपके पास कंप्लीट हो, आपके पास उसका लॉगिन पेज साइन अप आपने किया हो, लॉगिन आपने किया हो, ठीक है, और आपके पास होम पेज अवेलेबल हो। और आज हमने उसके इंटरफेस को एक गो थ्रू करना है ताकि कल की क्लास के लिए हम लोग फिर ये चीज़ें स्किप कर देंगे और हम कल डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद समथिंग न्यू, और आपके पास सबके पास ये सारी चीज़ होम पेज ओपन होगा बिफोर वी स्टार्ट मीटिंग, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको कुछ अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि आप इसको किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
आपने वाइट बोर्ड एनिमेशंस देखी होंगी, वाइट बोर्ड देखा होगा, जैसे कि आपने डिफरेंट यूट्यूब पे वाइट बोर्ड्स को देखा होगा जिस पे आप चौक से या पेन से लिख रहे होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, डिफरेंट वीडियोस में देखा होगा। ये आप उस तरह के वाइट बोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल। ठीक है, इसी तरह जैसे कि आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है, गूगल स्लाइड्स पे, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सोशल मीडिया, द वन ऑफ द मेजर एंड द कोर जो चीज़ है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, वो है सोशल मीडिया। ठीक है, और हमने हमारा जो फोकस भी होगा वो सोशल मीडिया ही होगा इस 15 डेज़ में। हम आप चाहते हैं कि हम आपको इतना एम्पावर कर दें कि आप कम से कम किसी भी जो कोई ब्रांड है, ब्रांड है, स्मॉल इंडस्ट्री है, स्मॉल पर्सन है, कोई स्मॉल इंडिविजुअल है, कोई स्मॉल स्टार्टअप है, आपको देखा होगा कि विदाउट डिजिटल प्रेजेंस आज के दौर में आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह का जितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो आपको कोई बंदा नहीं जानेगा, आपकी कोई वर्थ नहीं है। बिकॉज आप लोगों को ये एक डिजिटल वर्ल्ड है। ठीक है, हमारे पास जो प्रेजेंस है, लोगों की जो इंटरेक्शन है, वो बेस्ड ऑन वेब है। ओके, तो उसके लिए हमारी, जैसे कि आपके पास जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, आपने देखा होगा कि बिलियन ऑफ यूज़र्स हैं। ठीक है, उनके, तो इस सब चीज़ों को हमने अचीव करना है और इस सारी चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम इस टूल से क्या कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप इस सोशल मीडिया जो हम इस पूरे में पढ़ेंगे भी आगे जाकर इन 15 डेज़ कोर्स में, आप इंशाल्लाह यहाँ पर जब आप 15 डेज़ बाद यहाँ से पास आउट हो रहे होंगे, ऑल्दो ये एक बेसिक लेवल कोर्स है, लेकिन हम इस बेसिक लेवल कोर्स में भी इंशाल्लाह आपको मिनिमम इस तरह ज़रूर ट्रेन कर देंगे कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल चाहता है, ठीक है, आप वो पोस्ट खुद बना सकें। ठीक है, क्रिएट कर सकें यूजिंग टेम्पलेट्स, और अगर आप खुद क्रिएटिव हैं तो आप खुद भी बना सकें। ठीक है, इसका मकसद ये है कि आप अपने माइंड में जो आइडिया है उसको आप एक डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल एसेट में, डिजिटल पोस्ट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो आप लोग उसको एक डिजिटल पोस्ट बनाने में आपके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो आसान से आसान, जो हमें आज की डेट में अवेलेबल वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली कैनवा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने कैसे इसको काम करना है और कैसे आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं कि आप लोग आगे जाकर विद इन 15 डेज़ आपने आपको कैसे अपस्किल कर सकते हैं। और आफ्टर 15 डेज़ यू विल रियलाइज़ कि आप लोग जहाँ 15 डेज़ पहले थे अब आप वहाँ से बहुत आगे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोग को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग आपको ये तो हो गई है। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियोस। ठीक है, हम इसमें वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं। एडिट से मुराद हम बना सकते हैं एनिमेशन वीडियोस। ठीक है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एनिमेटेड वीडियोस भी लगी होती हैं जस्ट यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए, तो आप वो भी बना सकते हैं। और यहाँ पे वेबसाइट्स का भी सेक्शन है कि आप यहाँ पर जो वेबसाइट्स के डिज़ाइंस होते हैं, जिसको हम स्पेशली कहते हैं यूआई डिज़ाइंस, ठीक है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। ठीक है, तो आप जो यूआई डिज़ाइंस हैं आप वो भी इसको यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये सारा कुछ जो है इसमें और भी बहुत सी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि हम वक्त के साथ साथ इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक मेजर जो है वो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इस पूरे का हमारे पास जो टूल है, अब आपके पास आगे आपने ये देखना है कि हम लोग इससे मैक्सिमम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास सबसे पहले कोई भी चीज़ आपने बनानी है, कोई ड्रॉ करनी है, तो आपके पास एक माइंड में एक चीज़ होगी कि मैं किस प्लेटफॉर्म के लिए कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, या चाहती हूँ। ठीक है, आपको ये पता होगा कि मैं सोशल मीडिया पे, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम पे अपना मेरा एक अकाउंट है, मैं उसके लिए कुछ पोस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और आप आएंगे यहाँ पर, जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सॉरी सर, वो माइक ऑन रह गया। जी वो माइक आप काइंडली सब अपने बंद कर लें ताकि किसी की डिस्टर्बेंस ना हो किसी के लिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली विदाउट हैंड रेज भी पूछ सकते हैं, बिकॉज
मैं स्क्रीन पे फोकस कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी का हैंड इग्नोर करूँ तो आप काइंडली बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहले मोटिव ये है कि जी आपने कहाँ पर पोस्ट करनी है क्या चीज़, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आएंगे और इस कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे, ओके। या आप यहाँ पर किसी भी चीज़ पे कस्टम साइज़ उसके लिए है अगर आपको कोई साइज़ जो आप बनाना चाह रहे हैं वो आपको पहले से जो प्री डिफाइंड कुछ साइज़ हैं उसमें अगर आपको नहीं मिलता तो आप कस्टम साइज़ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप आएंगे, आप चाहते हैं जी मैं इंस्टाग्राम का एक पेज बनाना चाहता, एक पेज की, मेरे पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ पोस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्रिएट अ डिज़ाइन पे आएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, देख रहे हैं आप सब, जिसमें कि फेसबुक कवर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसकी ख़ास रेजोल्यूशन है, ओके, लाइक 1640 पिक्सल इंटू 924 पिक्सल। इसी तरह इंस्टाग्राम एक रील है तो उसकी क्या डायमेंशंस हैं, इसी तरह फेसबुक पोस्ट हैं उसकी क्या डायमेंशंस हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी है, इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है जो स्क्वायर फॉर्म में है अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या डायमेंशंस है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने आपकी आसानी के लिए मेंशन की हुई हैं ताकि आप लोग को डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। जैसे कि अगर आपने यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो उसकी क्या रेजोल्यूशन होगी, यूट्यूब बैनर बनाना है तो उसकी क्या रेजोल्यूशन होगी, अगर आपने कोई A4 पेज डॉक्यूमेंट है, अगर आपने कोई चैनल लोगो बनाना है या प्रेजेंटेशन बनानी है अपनी, तो उसके लिए आपको ये सब पता चल रहा होगा, ये उन्होंने प्री बिल्ट आपकी आसानी के लिए आपको ही दी है, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो भी डिज़ाइन आप चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई डिज़ाइन नहीं आपको सूट करता और आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं किसी और डायमेंशन का, तो आप कस्टम साइज़ पे फिर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे वो आपको ऑप्शन दे देगा कि जी आपकी जो पोस्ट है उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये उस लिहाज से फिर आपकी जो आपको एक वाइट पेज प्रोवाइड कर देगा जिसके ऊपर आप कोई भी जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक ब्लैंक डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे ताकि कल से हम उसके ऊपर प्रॉपर काम कर सकें कि हम लोग किसको लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग एक इंस्टाग्राम का एक पोस्ट केयर की जो पेज है, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम देखते हैं कि क्या होता है, ताकि आप सबको भी अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रॉपर हो रही हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि ये अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली हमारे लिए क्या करेगा। जैसे कि आपको पता है कि ये वेब बेस्ड बेसिकली सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन है, तो आपको इसके लिए जो इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। और सिर्फ आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए तो आप इसके ऊपर कम्प्लीटली काम कर सकते हैं, जिसमें आपको मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी विदाउट एनी फर्दर डाउनलोड कोई सॉफ्टवेयर करने की या इंस्टॉल करने की। यही इसकी सबसे बड़ी एक खूबसूरती भी है और इसकी आसानी भी है इंटरफेस में कि आपको कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी डिवाइस के ऊपर अपने जैसे ही अपने अकाउंट के साथ लॉगिन होंगे तो आपके जितनी भी आपने डिज़ाइंस अपने अकाउंट में बनाए होंगे वो आपके पास उस डिवाइस में शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बजाय इसके कि आप अपना डिज़ाइन वन बाय वन हर जगह लेकर जाएं। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो अभी आपके पास मेरा होम स्क्रीन ही शो हो रहा होगा, राइट। मैंने उस पर जैसे क्लिक किया है उसके बाद आपको भी मेरा होम स्क्रीन ही शो हो रही होगी। यस सर। जी मैं आपको सेकंड स्क्रीन पे शिफ्ट कर देता हूँ जहाँ पर उसने हमें मूव आउट किया है। तो जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया था तो वो बेसिकली हमें इस पेज पे उसने रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसने हमें जैसे कि हमने इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक किया था तो जो इंस्टाग्राम पोस्ट की जो डायमेंशंस थी उसने ख़ुद ब खुद हमें वो डायमेंशन के मुताबिक हमें एक वाइट स्पेस पेज, ब्लैंक पेज हमें दे दिया है, ठीक है। अब हमारी जितना भी डिज़ाइन होगा जो कि हमने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए हमने एक इंस्टाग्राम की एक पोस्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डायमेंशंस ये हैं जो हमें इस वक्त हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में अवेलेबल है और हमने इसी को ही फॉलो करना है फ्रॉम डिज़ाइन स्टार्ट टू डिज़ाइन एंड, ठीक है, ताकि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उसको उस लिहाज से कवर कर सकें और हमारी जो स्क्रीन है उसकी जो स्पेस है हम लोग उस लिहाज से उसको कवर कर सकें, ठीक है।
तो ये हमारा एक प्रोसेस है कि हम लोग वहाँ से जब क्लिक करते हैं किसी डिज़ाइन के ऊपर, तो वो हमें किस कहाँ पे रीडायरेक्ट करता है और एक्चुअली उसके पीछे क्या सीन होता है और वो हमें कहाँ पर रीडायरेक्ट करता है और हमें कौन सी स्पेस प्रोवाइड करता है। और अगर हम कोई चीज़ वहाँ पर जो डिज़ाइन है, अगर हम वहाँ पर कोई और सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, क्रिएटर डिज़ाइन में कोई और अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो उसके अकॉर्डिंगली होगी, ठीक है, जिसको हम खुद सेलेक्ट करेंगे। तो ये इसका एक बेसिक जो इसका इंटरफेस था उसके बारे में आपको कुछ समझाया और बताया है कि जी हमने उसको किस तरह यूज़ करना है आगे। अब आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको टेम्पलेट्स की एक चीज़ नज़र आ रही है, टेम्पलेट का सेक्शन। आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जी। तो आप देख रहे हैं कि ये पहले से कितनी ज़्यादा प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। इसमें से जो कुछ होती हैं वो फ्री होती हैं, ठीक है, और जो कुछ होती हैं वो इनके प्रो वर्जन में अवेलेबल होती हैं। मतलब आपको एक वंस आपको इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी जो कि इस कोर्स की, मतलब इस कैनवा के टूल की होगी, ठीक है। आजकल वो बहुत मीन्स बहुत सस्ता मिल जाता है, अगर आप में से कोई इंसान यूज़ करता हो तो आई थिंक कि मैक्सिमम भी जो है वो 300 में इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप एक प्रो अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है, और आप एक सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं और आप लोग उनके जो जितने भी उनकी टेम्पलेट्स जो कि एक प्रो यूज़र के लिए अवेलेबल होती हैं आप वो सारी यूज़ कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताने का, ये दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि आजकल अगर आप किसी कैनवा के अलावा किसी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल के ऊपर अगर ये चीज़ आप ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये कोई चीज़ कोई भी इसमें से आपको जिस टाइम स्क्रीन पे टेम्पलेट अवेलेबल है तो आपके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा आपको, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 घंटे आपको रिक्वायर्ड होंगे, इससे ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। लेकिन आप ये मॉडर्न टूल्स यूज़ करते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टूल्स को यूज़ करते हुए, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से ये कर सकते हैं कि आपको जितना भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ हमने रियल टाइम में काम करना होता है, तो जो रियल टाइम क्लाइंट्स होते हैं उनको फॉर एग्जांपल वो आपको एक बल्क में किसी चीज़ का ऑर्डर देता है कि जी आपने मुझे डेली की 5 पोस्ट फॉर एग्जांपल आपने मुझे बना के देनी है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा टूल यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको स्क्रैच से बनाना पड़ रहा है तो आपको उसमें फ्लुएंट होने के लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड है, बहुत एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसलिए जो कैनवा है उस चीज़ का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को एक शॉर्ट टाइम में आसानी से लोगों को प्रोवाइड करना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में किस तरह आप अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो क्लाइंट था आपका, अगर आपका क्लाइंट के साथ अगर आप ख़ुद किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं तो आपका जो क्लाइंट था, फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक सारा टाइम मैनेज करना है। लेकिन अगर आप ये वाला टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन टूल है, मॉडर्न टूल है, जिसमें ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मौजूद हैं और जो इंटरफेस है वो एज़ कम्पेयर टू अदर, आपने देखा होगा अगर आप एडोब फोटोशॉप को देखें या इलस्ट्रेटर को देखें तो उसके इंटरफेसेस आपको देखने से ही थोड़ा सा डर लगेगा कि ये क्या है, ये मैं कैसे सीखूंगा, ये मैं कैसे सीखूंगा, मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको बहुत फ्रेंडली लगेगा, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली लगेगा, आपको आसान लगेगा कि जी ये बहुत इजी है, इजी टू यूज़ है और मैं इसको कर सकता हूँ। आपने आज फर्स्ट टाइम देखा होगा आप में से बहुत से मोस्टली स्टूडेंट्स ने, और आप लोग का भी इसको देख कर इंटरेस्ट आपका पैदा हो रहा होगा कि यार शुक्र है कि मैं भी कोई पोस्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास आइडियाज़ अगर नहीं हैं या हमारे आइडियाज़ हैं तो हम उसको कैसे अपने आइडियाज़ को मज़ीद शार्प कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी हमारे पास टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपने आइडियाज़ किस तरह उनमें इंडल्ज कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम उनको आपस में मर्ज कर सकते हैं कि जी अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हमने एक टेम्पलेट पकड़नी है और उसको एज इट इज़ ही बस नाम चेंज किया चलो जी, इस तरह तो मार्केट में नहीं चलता, क्योंकि सारी बात है वो टेम्पलेट्स हर किसी के लिए अवेलेबल हैं जो जिसने भी प्रो सर्विस ली हुई है।
लेकिन आपको प्रो सर्विस यूज़ करने का मकसद ये है कि आपने उसको इस्तेमाल करना है एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए, जिसमें आपकी अपनी मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेम्पलेट पिक की, अब उस टेम्पलेट में आपने 50% तो आपने टेम्पलेट से उसकी बेस ले ली, ठीक है, लेकिन आपने 50% उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है कि कोई भी पर्सन ये ना उसको जज कर सके कि ये टेम्पलेट इस्तेमाल हुआ हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सर। तो आप लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप लोग जो भी काम करें उसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और उस क्रिएटिविटी को आपने कैसे इम्प्रूव करना है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि आपको एग्जांपल है, अब जो जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ रहे हैं, एआई टूल्स हैं, ठीक है ना। अब जो एआई टूल्स हैं, आप उसको देखते हैं कि पहले आपने देखा होगा कि जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो कंटेंट क्रिएट लिखते थे, बेसिकली कंटेंट राइटर्स जिसको हम कहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी फ्रीलांस मार्केट थी, ठीक है, जो कि कंटेंट राइट करते थे। और उनका काम सिर्फ ये होता था कि वो कंटेंट राइटिंग के लिए सर्विसेज देते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही एआई आई, तो एआई ने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया कि अब लोग जो कंटेंट राइटिंग करवाने से बजाय वो खुद उसको कंटेंट जनरेट कर लेते हैं। इवन आप भी कर लेते होंगे अब, ठीक है, यूजिंग चैट जीपीटी या और एआई टूल्स, डिफरेंट डेडिकेटेडली कंटेंट कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड टूल्स आ गए हैं जिसको आप डेडिकेटेडली यूज़ कर सकते हैं और अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इवन अब ऐसे भी एआई टूल्स आ गए हैं जो कि उस चीज़ को ह्यूमन रीडेबल बना देते हैं कि वो मशीन जनरेटेड कंटेंट नहीं होता है, वो उसको ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन राइटेबल कर देते हैं कि वो कहीं पर भी अगर आप उसको सर्च आउट करेंगे तो ये टूल ये नहीं बता सकता कि ये जो कंटेंट क्रिएट किया गया है ये जनरेटेड कंटेंट है, एआई जनरेटेड कंटेंट है, ठीक है। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी एडवांसमेंट्स और उनके जो टूल्स हैं वो सारे आते रहते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टूल जो मार्केट में आजकल यूज़ होता है वो कैनवा है। और आप कोई भी यहाँ से चीज़ बनाएंगे, अगर आपने उसके अंदर अच्छी डिज़ाइन एसेंस अप्लाई किया हुआ होगा, तो कोई भी पर्सन आपके ऊपर कभी भी किसी किस्म का भी ये नहीं कह सकता कि यार ये आपने कैनवा पे बनाया, ठीक है, क्योंकि ये उसकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है कि हमने कहाँ बनाया, जब तक हम उसको खुद ना बता सकें, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब हमने जो एक तो डिज़ाइन, आपके पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्रॉम वेरी स्क्रैच भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। या अगर आप टेम्पलेट भी यूज़ कर रहे हैं तो आपने टेम्पलेट में अपनी जो क्रिएटिविटी है, मैंने आपको बताया मिनिमम 50% आपने अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है, ताकि वो एक यूनिक डिज़ाइन हो और जिसको आप दे रहे हो, जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो यूनिक डिज़ाइन हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक वहाँ से जाएंगे, टेम्पलेट कॉपी किया, आगे दे दिया, तो आपको तो जो आपका क्लाइंट होगा वो कहेगा यार ये तो फलां जगह पे पड़ा हुआ है, या उसको नहीं पता चलेगा तो कल वो कहीं और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लेगा कि जी ये तो सिमिलैरिटी तो वहाँ पर भी है। तो आपने सिमिलैरिटी को जो है अचीव नहीं करने होने देना, और आपने उसके अंदर अपनी जो यूनिकनेस है उसको इम्प्रूव करना है। और यूनिकनेस कैसे इम्प्रूव होगी कि अगर आपने अपनी टेम्पलेट्स भी यूज़ करनी है, तब भी अगर आप प्री बिल्ड टेम्पलेट भी यूज़ कर रहे हैं उस तब भी आपने उसके अंदर अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको ज़रूर ऐड करना है, ताकि आपका डिज़ाइन यूनिक हो और आपका मसला और आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल आसान हो। जो अभी मैं कुछ मैसेजेस देख रहा हूँ, जी आपको ये रिकॉर्डिंग जो है, बेसिकली मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और वो आपके पास अवेलेबल होगी और हम इसको यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं इसको। तो ये इंशाल्लाह विद इन अ डे आपके पास अवेलेबल होगी। आप इसको प्रॉपर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगा और आप सब उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपने देखा भी होगा लबैक आईटी सर्विस, जहाँ पे हमने ओरिएंटेशन की थी, अगर आपने नहीं की तो मैं उसके लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको फॉलो कर लेंगी। तो जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट बना दीजिएगी डेडिकेटेडली, उसमें डेली का जो लेक्चर है वो बेसिकली वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग वहाँ पर इसको दोबारा जाकर देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं वहाँ पर जाकर, और आपके लिए आसानी होगी ये कि आप बाद में भी इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और इवन अगर कोई, असल में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि आप मैक्सिमम पार्टिसिपेंट 100 ऐड कर सकते हैं गूगल पे, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो इंशाल्लाह ये जो प्रॉपर चीज़ है इसको सेम एज इट
ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैं फेसबुक और यूट्यूब अपने चैनल पे भी जो हमारा लब्बैक आईटी सर्विस का है उसके ऊपर एक कैनवा डिज़ाइनिंग का प्लेलिस्ट बना के डेडिकेटेडली उस पर प्रॉपर थंबनेल के साथ और डे वन के साथ मेंशन कर दिया जाएगा, तो आपको आसानी होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली आप पूछ सकते हैं सब। सर जो ये है कैनवा, ठीक है, जी जी। ये बेसिकली है किस चीज के लिए? प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए? सॉरी आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, काइंडली आप टाइप कर दें अगर अगर आपका कोई माइक का इशू है तो। जी सर, मैं आपको अस्सलाम जो वालेकुम। यूट्यूब का लिंक है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, अब वो आपको मिल जाएगा, आप परेशान ना हो उस बारे में। जी वालेकुम सलाम भाई। सर ये कैनवा प्रो का जो वर्जन है जो हम परचेज करेंगे, जी जी। तो सर ये ग्रुप में परचेज करेंगे या सिंगल पर्सन होगा, ये किस तरह होगा, असल ये में आप हमें जी थोड़ा मैं डिटेल आपको में बता बता देता दें। हूँ। असल में मैंने भी जब इसको इस्तेमाल किया था, मैंने यूज़ किया था, तो मैंने ख़ुद भी एक सर्विस प्रोवाइडर आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी सर्विसेज भी मिल रही होती हैं, ठीक है ना। तो लाइक नेटफ्लिक्स और अदर काइंड ऑफ थिंग्स, तो हमें इसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर आप सब स्टूडेंट्स को चाहिए होगा और अगर आप सब स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे, वो मैक्सिमम 500 की होगी, और आई थिंक मैंने 350 की ली थी, और वो फॉर लाइफ टाइम है, ठीक है। अगर आप उसको लाइफ टाइम ना भी समझें तो आप मिनिमम 1 ईयर समझ लें, ठीक है। तो मैं जो अगर आप सब समझेंगे कि आप सबको रिक्वायर है और आप चाहते हैं, और बेहतर है कि अगर आप ये ले लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और आपके पास जो जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो आप मुझे ग्रुप में जस्ट एक मैसेज कर दीजिएगा सब, बल्कि मैं ख़ुद भी आपसे पूछ लूँगा। तो मैं फिर एक ख़ुद जो प्रोवाइडर है ना कोई, उससे बात करके, तो अगर हो सका जितना हो सका मैं उससे अगर कुछ भी पैसे, फॉर एग्जांपल ई सब्सक्रिप्शन अगर मैं 50 रुपीज़ भी कम करवा सका तो वो आप सबके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जी जैसे कि वासिक बता रहे हैं कि 300 से मिल सकती है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम इसको परचेज जो है ना, आप किसी इंडिविजुअल से ना कीजिएगा, ठीक है। आप मुझे बता, मैं आपको खुद किसी जो पर्सन है फॉर एग्जांपल जिसे मैंने ली है, मैं उससे पूछ के और उससे ये भी बात करूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं जो बाय करना चाहते हैं, तो अगर वो हमें, अगर हम उससे 100 सर्विस ले रहे हैं तो वो मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उससे मैं डिस्काउंट कहूँगा। और अगर इंशाल्लाह हो सका जितना भी, तो वो आप तक ज़रूर पास आउट किया जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर कोई पैसे या ऐसा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पर हर लिहाज से जो है कि इसमें कोई 1 रुपये का भी कोई इसमें मसला नहीं है। सो हमारा मकसद ये है कि हम लोग कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए और हुजूर की उम्मत के लिए, जो बाबा जी हमें सिखा के गए, बता के गए, जो बाबा जी का हमने देखा कि बाबा जी कैसे हुजूर की उम्मत के लिए दिन रात कोशां थे, तो बस आपको देख कर ही, आपका जज्बा देख कर हमें ये एहसास हुआ कि हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकें। और इंशाल्लाह आप सब भी माशाल्लाह जितने पैशन के साथ आए हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हुजूर का सदका हम लोग एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द कोर्स, हम लोग इतना अपने आप को ज़रूर आप एम्पावर कर लेंगे कि आप अपने लिए बात उठा सकेंगे। आप अपनी प्रोफाइल, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप बजाय इसके कि आपने एक स्टेटस पोस्ट करना है, आप लिख रहे हो आई एम वेरी डिप्रेस्ड, या फॉर एग्जांपल आपने पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना है, हमारे जो बहन भाई हैं, फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, ठीक है, हम उनको सपोर्ट करना है, कश्मीर के बहन भाई को सपोर्ट करना है, किसी को भी सपोर्ट करना है इवन, तो हम लोग बजाय इसके कि एक स्टेटस लिखें इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, क्यों ना हम उसको एक प्रॉपर पोस्ट बना के और हम उसको सोशल मीडिया पे अपडेट करें। तो क्या ये ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा? आप सब मुझे बता सकते हैं। ओके, लाइक मावरा कह रही है कि उनके पास एक पर्सन है जो 250 फाइन। यस डेफिनेटली आई विल आस्क फ्रॉम यू ऑल इन अ ग्रुप कि आप में से कोई भी पर्सन जो मिनिमम रेट दे रहा होगा डेफिनेटली, तो हम उसके साथ मैं ख़ुद भी बात करके और उनके साथ एज अ बल्क हम ले लेंगे, ताकि हमें अगर मज़ीद भी कुछ चीज़ें ऐड होनी हो तो हमें आसानी हो जाए। आपको अगर किसी को, अच्छा आप इस क्वेश्चन को भी आपके आंसर में कर देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हमने फॉर्म भी फिल किया, असल में मकसद ये था कि आप लोगों को जो 100 की जो लिमिटेशन थी ना, बेसिकली 100 स्टूडेंट्स को वेल ऑर्गेनाइज करने की, जिसकी वजह से हम लोगों ने उस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि हम लोगों ने 100
100 लोगों को बेसिकली ऐड किया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सारे लोग अवेलेबल नहीं है लाइव में। तो इंशाल्लाह बिफोर नेक्स्ट वी मीटअप मैं उन सब को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और वो सब लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया, अभी हमने ये सोचा था कि उनको फेज़ 2 में मूव कर देंगे ताकि उनकी इंटरेक्शन हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे पास 100 हैं वो अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स लाइव। तो हम उसको ऐसा करते हैं कि हम इसको आराम से मूव कर लेंगे सुकून से, मतलब मैं अब सबको ऐड कर दूंगा और वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग 100 लोग जो ज्वाइन कर लेंगे वो लाइव हमारे पास इस तरह भी हमारे साथ बात भी कर सकेंगे। और अदरवाइज़ आपके पास जो यूट्यूब पे है वो तो अवेलेबिलिटी है ही है कि आप लोग यूट्यूब पे जाकर, और मैं इसको अपलोड कर दूंगा आफ्टर 1 डे। तो इंशाल्लाह 1 डे के गैप के साथ, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें मैनेज भी करनी होती हैं और आपको बहुत को पता भी होगा कि आई एम वर्किंग एज अ एडमिन IT डिपार्टमेंट भी, और आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स है सबका तो अनबिलीवेबल। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग शायद देख रहे होंगे कि किस तरह 100,000 ऑफ पीपल्स हैं जिनको मतलब उनको ऐड करना, उनको मैनेज करना, और बहुत मतलब, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हुजूर का सदका। जी इकरा कह रही हैं कि यस, हाँ जी, डेली 8 बजे ही हुआ करेगी, 8 बजे से 9 बजे तक। आप जैसे कि आप में ग्रुप में आप सब ने यही डिसाइड किया था, सो वी विल गो फॉर द 8 PM, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप सबके साथ जो हमारा सफ़र है वो सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि हम लोगों ने इन 15 दिन बाद और उसके बाद अल्लाह हाफिज़ और आप घर जाएँ हम घर जाएँ। इंशाल्लाह हम लोगों ने इसको बहुत आगे लेके जाना है, और इसके लिए हम लोग जो भी हमारी एफ़र्ट्स हैं वो बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल टोटली बिल्कुल इखलास के साथ हैं। और बाबा जी फरमाया करते थे कि जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जज़ा कुछ और है। तो इंशाल्लाह जैसे बाबा जी ने फरमाया कि वो हक़ है और वो इंशाल्लाह होकर रहेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में हुजूर के जो गुलाम है और हुजूर का दीन है वो तख्त पर आएगा, और इंशाल्लाह फिर जितने भी मसले होंगे वो हल हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग के बाद हम या आपका आयशा जो आपका क्वेश्चन है, देखिए अब हमारे पास 1000 ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, और आपको ही पता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करना चाहते विदाउट इवन मैंने खुद भी बाकी इंस्ट्रक्टर्स को भी ये कहा है कि आप काइंडली कोई किसी तरह की हमने कोई कमिटमेंट नहीं करनी, ओवर कमिटमेंट नहीं करनी, ठीक है। ये है कि हम आपको अपनी हद तक जो सिखा सकते हैं, जो बता सकते हैं, जिस तरह आपको इक्विप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो सीख लेंगी, फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट फेज़ में हम फ्रीलांसिंग की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों ने इनिशियल स्किल सीख ली हो और फिर आप उसको कुछ ना कुछ फ्रीलांस मार्केट में जा सकें, ठीक है। और इंशाल्लाह देखें, आपको पता है कि आप काम शुरू करेंगे तो वक्त के साथ साथ आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी तो ही आपके पास क्लाइंट आएंगे, ठीक है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे तो आपको कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिली, लेकिन यह है कि हम लोग को ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी नहीं मिले जैसे कि आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सब अल्लाह पाक का ख़ास करम है। तो इंशाल्लाह आप सब जो हैं बेसिकली कोशिश करें और दिल लगा कर काम करें। कोई क्वेश्चन है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज पे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, और एक बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना जो मैंने अभी ग्रुप में नहीं की, जो हमारी बहन भाई आपके साथ मौजूद हैं ग्रुप्स में, उनको आपने ज़रा ख्याल से पेश आना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ आप खुद भी समझदार हैं सब, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हमें अपनी बहनों का इज़्ज़त के साथ पेश आना चाहिए। और अगर किसी किस्म का भी कोई भी ऐसा वाक़या अगर पेश आया या मुझे रिपोर्ट हुआ तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी फिर आप इंडिविजुअल पर होगी जो उसमें उस वक्त मुलविस होगा। तो फिर इंशाल्लाह उसके साथ फिर प्रॉपर उसके साथ भी फिर डील किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई मजाक नहीं है, ये हम सब एक ख़ास मिशन के लिए एक ख़ास तरीक़ेकार से काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं वो बेशक बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि वो अपने घर में हैं, और बिल्कुल उनके लिए किसी किस्म का अगर किसी पर्सन ने भी या कोई भी ड्रामेबाजी या किसी किस्म का वो नहीं बेसिकली टॉलरेट किया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जो हमारे लाइक कोई भी किसी किस्म का कोई मसला कोई बात वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह वो जो आपका क्वेश्चन था कि मुझे अभी तक ऐड नहीं किया गया, तो वो इंशाल्लाह रिजोल्व हो जाएगा फ्रॉम वेरी बिफोर नेक्स्ट क्लास। मैं इंशाल्लाह आप सबको ऐड कर दूंगा जो अभी पेंडिंग लिस्ट में है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा था तो हम उस सब को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इवन आप देख रहे हैं कि 100 लोगों को मैनेज करना आप बहुत मतलब बस आप इससे समझें कि बस हुजूर का मालिक का करम है। तो इंशाल्लाह अभी 500 जो स्टूडेंट्स हैं वो करेंटली बैच में एनरोल्ड हैं, 5 कोर्सेज चल रहे हैं राइट नाउ।
और 2 फेज़ वेब डेवलपमेंट की है, एक वर्डप्रेस का है, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है और एक डिजिटल मार्केटिंग का है। तो इंशाल्लाह इसमें हम कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। और सिर्फ ये एंडिंग नहीं है, ये 15 डेज़ आपने इसके बाद मज़ीद जो आपका इसका बेसिक मकसद ये है कि आपका आपका एक इंटरेस्ट पैदा करना, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और आपको कुछ टूल्स सिखा देना इनिशियल कि आप लोग का खुद ब खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हो और आप कुछ ना कुछ कर सकें, ठीक है। फिर साथ साथ आप इसके अंदर एडवांसमेंट लाएंगे, एडवांस कोर्सेज करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम एडवांस कोर्सेज की तरफ भी जाएंगे आफ्टर दिस सर ये फेज। जी बताएं। सर सॉरी सर, ये क्लासेस डेली बेसिस पे होंगी या जी ये वीकली होंगी सर? मंडे टू फ्राइडे क्लास है, ठीक है, 5 डेज इन अ वीक, और ये 3 वीक्स का कोर्स है, टोटल 15 डेज मीन्स क्लास है, ओके। मंडे टू फ्राइडे 8 PM, क्लियर। तो इंशाल्लाह यस सर। जी 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 नासिर, मैं उसके की पॉइंट्स भी शेयर कर दूंगा। और की पॉइंट्स यही हैं कि आपने कैनवा को एक्सप्लोर करना है, कैनवा पे अपना लॉगिन साइन अप का अकाउंट बनाना है और लॉगिन करना है, और आपने होम पेज पे जाना है और उसका इंटरफेस को जैसे एक्सप्लोर करना है कि ये क्या है। और बाकी आप जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी वो इंशाल्लाह कल क्लास में डिस्कस हो जाएंगी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस चीज़ को एंड वाइंड अप करते हैं, बिकॉज वी हैव लास्ट 5 मिनट्स। और सर जी जी सर आपका यूट्यूब का कोई अपना पेज है? देखें, हम लोगों ने काम करना है कलेक्टिवली। तो हमारे पास जो लबैक आईटी सर्विस, जहाँ पे ओरिएंटेशन की क्लास हुई थी कल, ठीक है, आपने शायद कुछ जी लोगों ने देखी हो, कुछ लोगों ने ना देखा हो, कोई मसला जी नहीं है। जी देखिए। उसी में एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी तमाम कोर्सेज़ की, लाइक कि कैनवा वालों की भी, और मैं उसकी जो डिजिटल मार्केटिंग है उनके लिए भी, और जो वेब डेवलपमेंट उनके लिए, वर्डप्रेस वालों के लिए भी, ठीक है, उन सब के लिए बना दी जाएगी। जी सर। और आप लोग फिर वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए यही है कि आप लोग करेंटली 15 डेज़ की बात है, एक कोर्स में एनरोल हो और उसको फोकस करें, ठीक है। अगर आप मल्टीपल जगह पर, सारी जगहों पर अगर आप कुछ करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आप किसी एक स्किल में भी जो अपने आप को है ना वो अच्छी तरह पॉलिश नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आप कर यस। लें, हम आपके साथ हैं। हमने आपको कोई 15 दिन बाद ऐसे नहीं कह देना जी आप घर जाएं, चलें, अल्लाह हाफिज़, ख़त्म। यह है कि आप लोग को दोबारा किसी किस्म की हमेशा कभी भी कोई ज़रूरत हो, हम लोग नए फेस लॉन्च करेंगे, आगे एडवांस कोर्सेज लॉन्च होंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके साथ, ही जो एक सफ़र है इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अगर कोई बंदा ऐड नहीं हो पा रहा तो हम उसके इंशाल्लाह उसको सारे वेज़ हैं, हम उसको उस तरह गाइड कर देंगे, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चंस थे यस कुछ सर। लोगों के, वो भी अभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इसलिए आप लोग को, मैक्सिमम लोग को ऐड नहीं किया था, मतलब 100 से ऊपर को, कि आप लोग मज़ीद इंटरफेरेंस या प्रेजेंस होगी। लेकिन जो लोग हैं वो प्रेजेंट एज सब कंपेयर टू 100 नहीं है, ठीक है, मीटिंग में। तो ये वाला इशू भी मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा कि मैं उन लोगों को भी ऐड कर दूंगा। तो फिर जो टॉप 100 के लोग ज्वाइन कर लेंगे लिंक को, वो बेसिकली अवेलेबल होंगे और बाकी उसको यूट्यूब पे देख सकेंगे, ठीक है। तो होपफुली हम अपना आज का लेक्चर एक अच्छे एंडिंग नोट पे इसको करते हैं एंड। और इंशाल्लाह आप लोग कल सब जो आएंगे, तो जब आप आएंगे तो आपके पास कैनवा का जो लॉगिन है अकाउंट आपने किया होगा, ठीक है, साइन अप करके, और आप उसके मेन होम पेज के ऊपर होंगे, ठीक है। और कल हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह आप सबसे। इंशाल्लाह। अल्लाह थैंक यू हाफिज़, सो मच सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एवरीवन।